नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर के। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नाराजगी सामने आई थी और अब बिहार में जदयू पार्टी जो है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं सुप्रीमो, और कहा जा रहा है कि इस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे में मध्य प्रदेश में जदयू ने भी अपने 5 कैंडिडेट का नाम जारी कर दिया है और कहा जा रहा है कि कम से कम 15 सीटों पर जदयू लड़ेगी। वैसे में इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए कहां तक ठीक है, इन्हीं विषय पर बात करेंगे। जयकृष्ण जी, आपने इन दिनों देखा है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में जो बातें सामने आ रही है, घटक दल ही जब आपस में अभी से विधानसभा चुनाव में एकता नहीं बनाकर रखेंगे तो लोकसभा चुनाव तक इस गठबंधन की क्या स्थिति होगी? जयकृष्ण जी। जी देखिए, इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उन्होंने वहां की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपनी बात रखी और भ्रष्ट सरकार कहा और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद उनके पार्टी के लोगों से पूछा गया कि भाई ये कैसा गठबंधन है कि आप लोग एक साथ हैं और लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने की बात कह रहे हैं और अपने ही सहयोगी दल को आप भ्रष्ट बता रहे हैं। तो बहुत विचित्र ढंग से उन लोगों का जवाब था कि राज्यों में अलग बात है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अलग मुद्दा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप जनता को जो है बेवकूफ समझते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति किसी के नजर में गलत है तो प्रदेश स्तर पर गलत होगा, राष्ट्रीय स्तर पर सही होगा, ये कैसे संभव? गलत मतलब गलत होता है, पहली चीज। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, ये बात एकदम सही है। उन्होंने ही सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और पटना में इसकी पहली बैठक हुई, लेकिन पहली बैठक से ही जो है वो विघ्न शुरू हो गया जब अरविंद केजरीवाल जी अपने इशू को लेकर के नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले गए। तो अब सवाल उठता है कि आप राष्ट्र हित में ये गठबंधन कर रहे हैं या अपने हित में कर रहे हैं। तो वहां बात चली कि भाई एक सौदेबाजी थी कि राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी हमको सपोर्ट करे तो हम रहेंगे, वरना हम अपना अलग राह चलेंगे। दूसरी बात कि फिर बेंगलोर में बैठक होती है तो वहां कहा जाता है कि नीतीश जी नाराज हो गए। क्यों भाई? तो जो गठबंधन का नाम पड़ा उसके बारे में इनसे विमर्श नहीं किया गया। तो ये शुरुआत से ही जो है सूत्रधार रहे, जिस गठबंधन के सूत्रधार है उन्हीं से चर्चा तक नहीं किया गया नाम को लेकर के। बस उनको बस सिर्फ सूचना आ गई कि जब उसकी घोषणा की गई तो इनको पता चला कि अरे इस गठबंधन का ये नाम है, तो ये तो इनको बुरा लगना ही था। तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जब महामहिम राष्ट्रपति बिहार दौरे पर आई थी और मोतिहारी में कार्यक्रम था और वहां पर राष्ट्रपति के सामने में नीतीश जी ने कहा कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर के कि कांग्रेस यूपीए की जब सरकार थी तो मैं प्रयास करके थक गया, इन लोगों ने नहीं किया, लेकिन 2014 में जब सरकार बदली तो ये काम हो गया। तो सवाल उठता है कि जो विपक्ष में होता है वो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का समर्थन किसी भी स्तर पर नहीं करता है। जहां समर्थन करने की बात होती है वहां वो बिट्रे कर जाता है। लेकिन वहां पर नीतीश जी का एनडीए गवर्नमेंट की सराहना करना, भाजपा के नेताओं की जो है वो कहा कि भाई हमारे साथी हैं, हम मरते दम तक साथी रहेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कहा जाता है कि जुबान से निकली बात तर्कस से निकला तीर वापस नहीं आता है। समझने वाले समझ गए। तो एक बात तो तय है कि इसमें जितने भी घटक दल हैं किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं, किस मुद्दे पर किसको क्या बोलना नहीं बोलना सब अपनी सुविधा से बोल रहा है। तो ये बातें तो आ गई, पब्लिक सब कुछ देख रही। तीसरी बात यह है कि अभी आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जदयू चुनाव लड़ेगी। अब सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत अच्छी स्थिति जदयू के लिए है नहीं, तो क्या इसका ये मतलब भी निकल सकता है कि सांकेतिक रूप से आप कांग्रेस के सामने में अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और जब बात बढ़ेगी तो आप कहिएगा मैं तो भाजपा को हराने के लिए वहां गया था। जी। तो जब आपका बहुत बढ़िया आधार नहीं है तो आप भाजपा को हराएंगे कैसे? और वहां पर डायरेक्ट फाइट होती रही है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। तीसरे दल के लिए तो गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी की थोड़ी बहुत आधार है, जो एक विधायक भी उनके हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी ने जब उनको घास नहीं डाला तो नीतीश जी की पार्टी को वो कैसे मतलब बातचीत के लिए तैयार कर सकती है या उनके लिए 1-2 सीट छोड़ सकती है? ये मुझको लगता है कि कहीं न कहीं से नीतीश जी एक संकेत दे रहे हैं प्रतीकात्मक विरोध का। तो अगर आपस में ही अगर आप लोगों का अभी से ये चलेगा, अभी तो लोकसभा चुनाव में देर है,
तो फिर जनता समझ रही है कि ये लोग क्या करेंगे। तो ये अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये लोग वॉक ओवर देने की स्थिति में आ गए। अखिलेश यादव ने जितनी बातें कांग्रेस पार्टी के बारे में कही, यहां तक उन्होंने आरोप लगा दिया कि लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। तो अब बताइए, जनता में तो सीधे सीधे संदेश जा रहा है कि यहाँ किसी को किसी पर भरोसा नहीं है और सबका एक दूसरे पर आरोप है कि ये उससे मिलके कर रहे हैं, ये उससे मिलके कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, ममता दीदी का सीधा आरोप है कि वहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी से मिले हुए हैं और हमारी सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए हैं। पंजाब में केजरीवाल जी कहते हैं कि कांग्रेस हमारी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। तो जब हर जगह एक दूसरे से शिकायत ही है, तो फिर ये कुनबा कैसे 2024 में एनडीए को चुनौती देगा, ये समझ से परे है। जयकृष्ण जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि सही सही है, गलत गलत है। बिहार में जो चीज गलत है वो दिल्ली में जाकर सही कैसे हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो कहा जा रहा है कि अपने अपने फायदा के लिए ये तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, लेकिन आपने अभी भी कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कोई जनाधार नहीं है मध्य प्रदेश में, और जो मोतिहारी में उन्होंने जो संकेत दिया, ऐसे भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। भले आज कहा जाए कि मुख्यमंत्री को मेमोरी लॉस हो रही है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि मुख्यमंत्री को मेमोरी लॉस की कोई इसी तरह की समस्या है। वह जो भी बोलते हैं प्लानिंग से बोलते हैं, उसका असर कुछ दिनों के बाद नजर आता है। वैसे में बिल्कुल मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर जदयू ने सिर्फ यह दिखलाने के लिए कि हम आपके साथ नहीं है, चूंकि अगर बीजेपी को सिर्फ हराने की बात रहती तो यह तमाम जो पार्टियां हैं जो गठबंधन में पहले से आई हुई हैं, वहां कांग्रेस को सपोर्ट करती, बीजेपी को हराने में मदद मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही होता ही है। जब इंडी गठबंधन बना तो उसमें क्या बातें तय हुई कि भाई हमारी कोशिश ये हो कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जाए, वोटों का बिखराव नहीं हो और अधिक से अधिक सीटों पर जो है विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए। अब इसका एक तरह से जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें तो ये एक तरह से समझिए रिहर्सल करने का इनके पास मौका था कि आप जो राष्ट्रीय स्तर पर अगले साल करेंगे उसका पूर्वाभ्यास अभी कर लीजिए इन राज्यों में, कि जो भी पार्टी लड़ रही है। अब जैसे मध्य प्रदेश में डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो वहां पर जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं इंडी गठबंधन में, वो तमाम लोग जो हैं वहां जाकर के, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार के पक्ष में जो है प्रचार करें, तब लगेगा कि वाकई आप चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाए। लेकिन आप एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के इलाका में घुस रहे हैं, तालमेल नहीं होता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो वोटों के बिखराव की जमीन तो आप खुद तैयार कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में यह कैसे माना जा सकता है कि 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें एक के बदले एक उम्मीदवार, ये संभव हो पाएगा? जबकि कई राज्यों में जो है आपसी मतभेद है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में जो है कुर्बान होने करने को तैयार नहीं है कोई भी सीट, और आप देख लीजिए हर जगह वही स्थिति है। यूपी में आपने अभी कहा कि अखिलेश जी नाराज है कि ठीक है आप यूपी में आ जाइए, तो हम देखेंगे। अब बिहार में क्या स्थिति है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो महागठबंधन सत्ता में है उसकी क्या स्थिति है कि यहाँ पर आरोप लगाया गया कि अभी पिछले दिनों जो 20 सूत्री की कमिटियां गठित की गई है उसमें राजद और जदयू को छोड़ करके बाकी जो घटक दल है उनको उनका हक नहीं मिला। और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का मंत्रिमंडल में जो ड्यू चल रहा है कि 1-2 सीट जो भी हो, इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा है। तो जब आप छोटा छोटा डिमांड, संतोष सुमन के जगह पर रत्नेश सदा को बना भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस बोलती रह गई। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं नजर आ रहा है इस महागठबंधन। बिल्कुल, तो आप तो इग्नोर कर रहे हैं, तब ये कैसे माना जाए कि बिहार में 40 सीटों का जो बंटवारा होगा, और जैसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, हम लोग सब तय कर लिए। कैसे तय कर लिए? जब मंत्रिमंडल में किसी की हिस्सेदारी ईमानदारी से नहीं हो सकती है, तो 40 सीट में ये कैसे माना जाए कि सबको समान रूप से हिस्सेदारी मिलेगी? मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग अभी मजबूरी में बैठे हुए हैं, और 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहां अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़िया हुआ तो निश्चित रूप से अभी जो कप्तानी कर रही है कांग्रेस पार्टी वो एग्रेसिव हो जाएगी और फिर तस्वीर बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। फिर इसका मतलब तो ही ना होगा कि जब आपको मौका आया दिखाने का गठबंधन की एकता का, तब आप लोग अलग अलग हो गए। अभी तो लोकसभा चुनाव आगे है, अभी आप दिखा सकते थे, बीजेपी की भी नींद उड़ सकती थी इनकी एकता देख करके।
लेकिन जब कांग्रेस अपने दम पर वहां जीत लेगी सीट, मान लीजिए कि अगर 2-3 राज्य भी कांग्रेस जीत लेती है, तो क्यों वो किसी सहयोगी को फिर साथ में रखेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसका तो मोरल ग्राउंड हाई रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ेगा। मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को अगर नुकसान हुआ और इस नुकसान का जब वो एनालिसिस किया जाएगा और पता चला कि आम आदमी पार्टी की वजह से ये नुकसान हुआ, तो आप जी। खुद समझिए कि दोनों के बीच संबंध कैसे होंगे। मध्य प्रदेश में अगर नुकसान हुआ तो सपा और कांग्रेस के बीच संबंध मधुर कैसे होंगे। नहीं हो इसी सकता। तरीके से अन्य राज्यों में होगा। तो जब आप हमारा नुकसान कर देंगे और उसके बाद एक बड़े मिशन पर हम एक दूसरे के गले मिल करके आगे बढ़ेंगे, ये कहना आसान है, करना निभाना बहुत मुश्किल होगा। वही है कि गले मिल रहे हैं लेकिन हाथ में खंजर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दल मिल जयकृष्ण रहा है, जी, दिल किसी का नहीं मिल रहा है। जी जयकृष्ण जी, हम 5 उम्मीदवारों का नाम अपने दर्शकों को बता दें। पहला है पिंछौर से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर रेकवार, विजय राघव से शिवनारायण सोनी, थांडला से टोल सिंह भूरिया और पेटला वार्ड से रामेश्वर सिंहवार का नाम है। और कहा जा रहा है, जदयू के महासचिव अफाक अहमद ने कहा भी है कि कम से कम 15 सीटों पर लड़ेंगे। तो वैसे में विपक्षी एकता कम से कम मध्य प्रदेश में धराशायी नजर आ रही। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए अब ये कितने फ्रूटफुल होंगे और इनके उम्मीदवार कितना वोट काटेंगे या कैसा प्रदर्शन करेंगे, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन एक दो बातें गौर करने की है कि ठीक है, हर दल को अपने दल का संगठन का विस्तार करना चाहिए, ये उनका हक बनता है। मगर अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए तो मध्य प्रदेश तो दूर है, उत्तर प्रदेश बिहार से सटा हुआ है, पड़ोसी राज्य है। वहां पर विधानसभा चुनाव में भी जदयू ने किस्मत आजमाया, रिजल्ट क्या हुआ सबको पता है। जी दिल्ली में आप देख लीजिए कि वो जो वार्ड चुनाव होता है, निगम चुनाव, उसमें दिल्ली में तो बहुत सारे बिहारी रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या उनकी है। इसके बावजूद वहां पर जदयू का कैसा प्रदर्शन रहता है, विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है, ये देखने की बात है। तो अभी जदयू ठीक है, प्रतीकात्मक विरोध के रूप में भले मध्य प्रदेश में अपना उम्मीदवार उतार दिया हो, अब नतीजा जो भी है, लेकिन ये सारी चीजें कहीं न कहीं जदयू और कांग्रेस के बीच की दूरी को बढ़ाएगी। ये चुनाव बाद निश्चित रूप से दिखेगा। वहीं आरजेडी को देख लीजिए, ये माना जा रहा है कि आरजेडी जदयू की तुलना में कहीं अधिक नजदीक है कांग्रेस के। जी, तो ये आपने सही कहा कि मतलब जो इंडी गठबंधन है, उसकी एकता जो है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जयकृष्ण जी, आखिरी सवाल है। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बात के पीछे कुछ रहस्य होता है। मेमोरी लॉस की उनकी जो बातें कही जा रही है वो भी हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि मोतिहारी में जिस प्रकार से मंच से बीजेपी को गले लगाया और बाद में तुरंत उसका विरोध भी जता दिया कि यह बात व्यक्तिगत संबंधों के लिए हमने कही थी। लेकिन हम आज भी वही कर रहे हैं जो कई महीनों से कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नेचर है, जो काम करने का जो तरीका है, और बिहार में जो उनका कद है, 40 सीट अगर बीजेपी को जीतना है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने साथ रखना होगा। हालांकि यह भी हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमेशा इस बात पर विरोध जताया है, बीजेपी को धोखेबाज पार्टी तक कह दिया है ललन सिंह ने। लेकिन हम आज भी कर रहे हैं, फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की मेरी समझ से पूरी की पूरी संभावनाएं हैं और ऐसा देखने को नजर आ सकता है। इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, आपके आकलन को खारिज नहीं किया जा सकता है। एक तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है, पहली बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार के पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव तो है, प्रशासनिक अनुभव भी अब हो गया, चूंकि 17-18 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री, सब कुछ वो जानते हैं। वो जितना आरजेडी के चाल चरित्र को जानते हैं उतना ही बीजेपी के चाल चरित्र को जानते हैं। और इस वक्त जब से वो महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, तो वो गठबंधन एनडीए छोड़ना, महागठबंधन से जुड़ना, उसके पीछे भी उनकी राजनीति थी। ये जताना एनडीए और खास करके भाजपा को कि तुमसे हम नहीं, हमसे तुम हो। कठिनाई तो हुई कि जब हटे भाजपा को कई तरह की दिक्कतें हुई और फिर बाद में तरह तरह के बयानों को आधार बनाकर कहा गया कि नीतीश जी वापस एनडीए में आ सकते हैं। इस बात की चर्चा क्यों हो रही? इसलिए कि भाई उसको भी लग रहा है कि नीतीश अगर आ गए तो मेरा पलड़ा भारी होगा, नीतीश अगर नहीं आए तो चुनौती बढ़ जाएगी।
दूसरी ओर जो अभी मोतिहारी के घटना का जिक्र आपने किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई मेमोरी लॉस नहीं है। हर कदम के पीछे नीतीश कुमार की सधी हुई राजनीतिक चाल होती है। वहां जो कुछ भी उन्होंने कहा, भाजपा से नजदीकी की बात हो या उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के की आलोचना की बात हो, ये एक तरह से राजद और क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी को ये संकेत और संदेश देने की कोशिश थी कि आप हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं, हमारी इच्छाओं को इग्नोर नहीं कर सकते, वरना मेरे लिए एक दरवाजा खुला हुआ है। तो ये दोनों तरफ जो है, दरवाजा खिड़की नहीं, दरवाजा खुला हुआ, दरवाजा खुला हुआ, ये दोनों तरफ गुंजाइश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक कभी इधर प्लस बोलते हैं, कभी इधर प्लस बोलते हैं, और दोनों तरफ के खेल का मजा ले रहे हैं। इसलिए कोई इन पर भरोसा भी नहीं कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन चलता है राजनीति में। जय कृष्ण जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जय कृष्ण जी। सीधे तौर पर लगातार जो हम लोग कहते आ रहे हैं कि महागठबंधन जिंदा मेढक को तौलने के समान है। जीतन राम मांझी से लेकर के तमाम नेता भी यह बात करते आए हैं। वैसे में जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव में, खास करके मध्य प्रदेश में जो महागठबंधन में इंडिया के नेताओं में जिस प्रकार से मतभेद उभर कर आया है सामने, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक परीक्षा की घड़ी थी इंडिया के नेताओं की कि आप अपनी एकता दिखाइए, लेकिन वह परीक्षा में फेल होते नजर आ रहे हैं महागठबंधन के इंडिया के नेता। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से इन दिनों मोतिहारी में चर्चा की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर बात के पीछे एक गहरा जो है रहस्य होता है, और वह बात जो है समय के साथ आपको समझ में आएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से इन दिनों नजदीकियां बढ़ी है और इंडिया से दूरी बढ़ी है। इस बात का अभी आपको हमारी बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन कुछ महीनों के अंदर यह बात सामने आएगी, तब आपको लगेगा कि हमारा जो अनुमान था, हमारा जो आकलन था, हालांकि हम लगातार कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत आकलन है, मुख्यमंत्री जी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमेशा इस बात का खंडन किया है। उन्होंने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी तक कहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए की तरफ जा सकते हैं, इंडिया को छोड़कर। वैसे में क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।